welcome back to our channel Growers here. I hope you all are doing well. Long time no see. So सबसे पहले तो आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ था। मेरा एग्जाम रातों रात कैंसिल पोस्टपोन हो गया था और मतलब हम वहीं खड़े रह गए थे और एग्ज़ाम हुआ नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की और मेरा एग्ज़ाम अभी 11 अगस्त को है। सो मुझे जिसको भी बेस्ट ऑफ लक विश करना है वो सब लोग अभी कमेंट में विश कर दो, ठीक है। सबसे पहले तो ये, और अभी मेरे पास 1-1.5 महीना है अब दोबारा से पढ़ने के लिए। अब हर चीज़ देख के लग रहा है शायद ये और पढ़ना था, इसलिए पेपर कैंसिल हो गया। तो खैर वो बात छोड़ते हैं। तो बहुत दिन से हम लोगों के जितने भी चैनल्स हैं और वीडियोस पे यही कमेंट आ रहे हैं कि हाउस टूर चाहिए, हाउस टूर चाहिए, हाउस टूर चाहिए, क्योंकि हमारा नया घर बना था। तो मैं भी वही नए घर में खड़ी हूँ, बट मैं बहुत कम दिखा रही हूँ। तो हमने सोचा क्यों ना स्टार्ट कर लें। और सबसे पहले हम लोगों का एक ही मतलब है पर्पस हाउस टूर बनाने का, वो है ये कि हम आपको राज का जो स्टूडियो है जिसमें वो अपनी गेमिंग वीडियोस बनाता है, चलो राज के पास लेके चलती, वही बताएगा आपको बाकी का। मैं कब से वेट कर रहा हूँ यार कि मेरे पास कैमरा आएगा तो मैं बताऊंगा। तो गाइस मेरा गेमिंग चैनल भी खुल चुका है, उसके साथ साथ मेरा गेमिंग रूम भी तैयार हो गया है। तो अभी तो मैं आज सिर्फ गेमिंग रूम का टूर देने वाले हैं, बाकी कोई और जगह का टूर सब कुछ दिखा रहे हैं हम लोग तो अरे टूर अलग होता है, टूर में सब कुछ दिखता है, ठीक है, वो अलग होता है। आज हमने गेमिंग रूम का टूर देने वाले हैं, प्लस मैं बीच में 2-4 बार बोल दूंगा मेरा गेमिंग चैनल सब्सक्राइब कर लो तो मेरा भी फायदा हो जाएगा। मतलब मल्टी मार्केटिंग होने वाली है, ठीक है। This is business. लेकिन मतलब एक्चुअल में मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे घर का सबसे बड़ा हाईलाइट है वो इसका गेमिंग रूम ही है। तो इसलिए हमने उस पर डेडिकेटेड पूरा टूर बनाया है और उसमें है भी काफी कुछ दिखाने के लिए। मतलब सबसे लग्जरियस कमरा जिसे कहते हैं वो वही है। अभी हम तुम्हें दिखाने वाले हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। मैं हर चीज़ की स्पेसिफिकेशंस भी तुम्हें बताता रहूँगा साथ साथ, ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि मैंने क्या किया है गेमिंग रूम के अंदर। तो चलो भाई चलते हैं। बेसिकली पूरा कमरा इज अबाउट राज ग्रोवर। Yes. सो लेट्स गो। अभी आपने हमारी सिनेमेटोग्राफी देखी और हमारे कुछ चलचित्र देखे जिससे आपको रूम की कुछ चीजें दिखी, ग्लिम्स दिखी, चीजें दिखी। बट उस हर चीज के पीछे एक रेलेवेंस है विच इज रिलेटेड टू ऑब्वियसली। तो क्यों एक एक चीज यहाँ पर ये लगाई है, कैसे लगाई है, सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे। वही मैंने आपको कहा था ना, जैसे कि राज ग्रोवर, दिस रूम इज राज ग्रोवर। तो ये हर चीज की रेलेवेंस आपको बताएगा, जो मुझे पता उतनी मैं बता दूंगी, बाकी ये बता देगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट हम इस गेट से ही करते हैं। हमने इस गेट पर भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी है। तो जैसा कि मैंने अभी इसका दरवाजा खोला और ये आया, तो ये हमने अंदर इसलिए लगाया ताकि जब दरवाजा खोलने खुला रहता है पूरे दिन तो बाहर दिखेगा ना सबको। दिस इज एतिहाद स्टेडियम का बोर्ड। अगर आप राज को जानते हो तो आपको पता ही होगा कि एक फुटबॉल का कितना क्रेजी फैन है। मैं ओवरऑल फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन हूं, बट यार मैन सिटी इज द टीम आई सपोर्ट। पार्ट 1 डन। अब नेक्स्ट चीज है इसकी ये अलमीरा, ठीक है। अलमीरा के अंदर कबाड़ है तो अभी हम वो नहीं दिखा सकते, बट इस अलमीरा के ऊपर जो बना हुआ है, हाँ, ये अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं तो अगर तुम PS जानते हो, प्ले स्टेशन, उसका जो एक कंट्रोलर होता है यहाँ पे रखा, अभी तुम्हें दिखा भी दूंगा। उसके अंदर X का साइन, O का साइन और ट्रायंगल और स्क्वायर होता है। तो बेसिकली स्क्विड गेम्स नहीं है, स्क्विड गेम्स नहीं है, प्ले स्टेशन का जो साइन होता है ये स्क्विड गेम्स में बेसिकली यहीं से उन्होंने कॉन्सेप्ट उठाया था। बट हाँ, ये होता है, ये गेम्स का एक स्वरूप होता है। तो यहाँ पर हमने एक पूरा इस पे ये डिजाइन मैंने ही मतलब सजेस्ट। सो कमिंग टू नेक्स्ट, तो यहाँ से अब हम इधर आते हैं। ये हमारे 2 प्ले बटन्स जो कि मेरे राज ग्रोवर मेन चैनल के हैं। डायमंड प्ले बटन कहीं और रखा है, बट हाँ सिल्वर और गोल्डन ये है। उसको दीवार पे नहीं टंगा सकते थे ना। हाँ, वो दीवार पे टंग सकता, बहुत भारी होता है वो। तो ये दीवार अभी इतनी खाली पता क्यों छोड़ी हुई है? क्योंकि यार उमंगे हैं भाई, होप्स हैं लाइफ में कि गेमिंग चैनल जो है उसके भी प्ले बटन आएंगे। और ग्रोवर शेयर का तो आई डोंट नो, यूट्यूब वाले खा गए। ये दर्द मुझसे ज्यादा और कोई नहीं बता सकता।
तो मैं ही इस दर्द को बताना चाहूंगी। मेरे ग्रोवर्स हियर, वो तब राजश्री ग्रोवर के नाम से चैनल था, ठीक है, उसके 100K सब्सक्राइबर्स हो गए थे और मैंने अच्छा खासा अपनी तरफ से जैसे मुझे आता था मैंने उसके प्ले बटन को ऑर्डर कर दिया था, ठीक है। फिर उसकी कोई हिस्ट्री नहीं, कुछ मिला ही नहीं मुझे कि मतलब मैंने ऑर्डर किया था, उसकी कोई डिटेल्स ही नहीं, और वो कह रहे हैं आपने ऑर्डर कर दिया आपको मिल गया। बेसिकली अगर हम बताएं तो ये होता है कि YouTube हमें एक पर्सनल कोड प्रोवाइड करता है उसे ऑर्डर करने के लिए, हम वो कोड डाल के उसको ऑर्डर कर देते हैं। दीदी ने कोड डाल के ऑर्डर पर दबाया और फिर हमें कोई अपडेट नहीं मिला आज और हमने काफी ट्राई करा उसके बाद, तो वी आर जस्ट होपिंग कि ग्रोवर्स हेयर पे जब 1 मिलियन हो जाएंगे 1 मिलियन हो जाएंगे तो हमें गोल्डन ही मिल जाएगा यार, प्लीज यार गोल्डन कर लो यार। तुम्हारी बहन के पास एक भी बटन नहीं है। मतलब लिटरली मेरे 2-3 चैनल है लेकिन मेरे को बटन 2 ही है। खैर वही तो गेमिंग लोगों की चैनल, बॉल्स भरी होती है। रुक जाओ, मैं यहीं पे प्रमोशन करता हूँ भाई। गेमिंग चैनल मेरा वैसे लॉन्च हो चुका है, राजेश लाइव है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, कहीं भी कर दूंगा, तुम जाके सब्सक्राइब कर देना राजेश लाइव को। और देखो यार बहुत समय बर्बाद कर रहा है उस पे भी। कमिंग नेक्स्ट तो इसके बाद ये है जो डिजाइन है, जो मेन बैकग्राउंड मैंने चूज किया है, मतलब खुद मैंने ही चूज किया था ये, सच बताऊं तो मैंने ही ढूंढा था ये पिंटरेस्ट वगैरह से। तो मतलब बेसिकली एक तरह का बैकग्राउंड है। जब मैं गेमिंग करता हूँ तो पीछे मेरे को जो दिखाना था एक, क्योंकि जब हम गेमर्स जैसे गेमिंग करते हैं ना तो हमें बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, सुंदर सा होना चाहिए, आसपास दिखने वाला एरिया सुंदर होना चाहिए, ऑन द पॉइंट कहूँ तो। और ये एसी भी है, ठीक है, यहाँ एसी भी है ताकि ऐसे नहीं कि हम इसे गर्मी में मारते गर्मी हैं। में मर ना जाऊं। बाकी हाँ, ये एक बैकग्राउंड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गेमिंग रूम की, कि तुम्हारा बैकग्राउंड सुंदर होना चाहिए। Let's go. अब एक चीज मैं दिखाऊंगी क्योंकि उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। Yes. वो है ये सोफा, ठीक है। ये हमने इसके रूम में इसलिए डाला है ताकि ये अगर यहीं कभी गेम खेलता खेलता रात में लेट हो जाए या थक जाए या कोई गेस्ट आए तो उनको हम एक एक्स्ट्रा रूम में सुला सकें, क्योंकि इसके 2 कमरे हो चुके हैं घर में और जगह चाहिए थी हमें गेस्ट को सुलाने के लिए कहीं। तो इस सोफा में भी काफी फीचर्स, इसमें भी काफी फीचर्स हैं। एग्जैक्टली। तो दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये एक लॉन्ग काउच है, तो इस पे तुम आराम से लेट सकते हो, एक बंदा बहुत आराम से इसमें सो सकता है, ठीक है, वेरी कंफर्टेबल। फिर यहाँ से ये बेड निकलता है, ठीक है, निकाल दी हो? हाँ, मुझे भी आता नहीं है। So, तो ये ये तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सोफा कम बेड टाइप्स है ऐसे करके और निकलता है। ऐसे करके निकल जाता है। इस पे भी 2 लोग सो सकते हैं। यस, एंड नेक्स्ट इज दिस इज द रेक्लाइनर पोर्शन। ये बहुत सुंदर है। रुक जा, इसको आगे तो हमने एक ब्रेक ले लिया था क्योंकि हमें इसे आगे शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, ये गलत बटन दबा रही हैं आप, पिछले बटन को दबाकर ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है और ये एक आरामदायक सोफा बन जाता है गाइस। जैसे वो फ्रेंड्स में जो ही करता था ना, रेक्लाइनर इज द बेस्ट थिंग एवर, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे लिए है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं गेम खेल रहा हूँ और ये लोग थक गए तो सारे यहीं पड़ जाते हैं मेरे को देख देख के। तो दिस इज माय पर्सनल फेवरेट भाई। इनको मैंने ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करी मैंने, कौन सी वेबसाइट पे नहीं गया भाई मैं, लेकिन फाइनली मुझे इन दोनों और बहुत पैसे भी लगाए। ये बहुत महंगा है भाई, ये महंगा है, इसका स्टफ बहुत महंगा है। हाँ। तो अगर मैं तुम्हें इस फोटो के पीछे राज बताऊं तो अगर यू आस्क मी कि भाई आपको कौन पसंद है, आई एम अ मेसी फैन, आई एम अ बिग मेसी फैन, लेकिन मैं वो वाला फैन नहीं हूँ कि रोनाल्डो को गाली दूं। भाई इट इज द थिंग कि अगर आप मेसी की फोटो अपने रूम में लगा रहे हो, यू कांट मिस आउट रोनाल्डो। मेसी है तो रोनाल्डो भी है, मेसी नहीं है तो रोनाल्डो भी है। दिस इज बैड। रिस्पेक्ट फॉर ऑल, रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी। तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा था जहाँ पर मेसी और रोनाल्डो एक साथ हमें मिल जाएं, और ये इस वॉल पे इस झूमर के साथ 2 फुटबॉल्स के साथ क्या मस्त लग रहा है भाई। और इस फोटो में मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो ये लगती है कि 2 गोट्स आपस में एक दूसरे को कितना मतलब सपोर्ट कर सकते हैं, तुम फैन बेस लड़ाई कर सकते हो लेकिन ये दोनों भाई कभी नहीं। यस। और ये जो झूमर है इसमें भी 3 कलर है, अलग अलग बटन दबाने पे अलग अलग कलर जलता है। हाँ, छोड़ो। आ गया, अब आ गया। 3 बटन है भाई, एक ही बटन है, उसको 3 बार दबाओगे तो 3 बार अलग अलग कलर आएंगे। यस, चलो नेक्स्ट थिंग। तो और नेक्स्ट थिंग इज ये कैबिनेट। तो इसको तुम ये मान लो कि ये पूरी टेबल का ही पार्ट है। तो रूम को सजाने के लिए वी हैव फर्स्टली आवर बिगेस्ट प्ले बटन, जो कि है डायमंड प्ले बटन मेरे मेन चैनल का। उसके बाद लेट्स कम हियर, यहाँ पर मैंने आज तक जितने भी ब्रांड्स करे हैं जिनसे मुझे गुडीज टाइप मिले हैं वो मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। फर्स्टली सैमसंग, यूट्यूब, ये
पोकेमॉन गो से मेरा कोलैबोरेशन था, ये स्टार स्पोर्ट्स, यूट्यूब स्टार स्पोर्ट्स, पेबल एक वॉच ब्रांड है, तो और ये ऑफ कोर्स यूट्यूब शॉर्ट्स ने मुझे दिया था। प्लस दिस इज माय फेवरेट क्लब्स, द ट्रेबल विनर्स का बस आप ये देख लेना फुटबॉल की कितनी चीजें हैं यहाँ। ये स्टैंड्स हैं, Coasters. वो क्या कहते हैं इसको, Coasters. कोस्टर्स कहते हैं। इन पे ग्लास रख सकते हो आप। अगर मेरे कमरे में कोई आता है तो वैसे तो मैं उसे स्टील के ग्लास में पानी पिलाता हूँ, लेकिन ये मैं तुम्हें बताने के लिए हीरो रखा बना। है यहाँ, रखा है। अब अगली चीज पे आए तो यहाँ पर ये 2 ट्रॉफीज रखी हैं मेरी, मिस्टर राज ग्रोवर। मेरे पापा ना एक्चुअली IMA के एग्जीक्यूटिव मेंबर हर है। साल बदलती रहती हैं पोजीशंस, तो एग्जीक्यूटिव मेंबर कह सकते हैं। तो ऐसा होता है कि वो हर साल इसे किसी ना किसी बात पे रिस्पेक्ट देते रहते हैं। तो वो ट्रॉफी मिल जाती है हर बार। खैर अब डॉक्टर लोग देख के बोलेगा साला इसे अपनी देनी। नहीं, रिस्पेक्ट फॉर ऑल डॉक्टर्स। योर सिस्टर इज अ डॉक्टर ब्रो। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। ये तो मेन चीज है भाई, मेरा पीसी, मेरा सब कुछ, इसके चक्कर में ये पूरा कमरा बना है। एंड ऊपर की वॉल पहले बता सकता है। अच्छा हाँ, ऊपर की वॉल पहले बताते हैं। चलो अभी नहीं मिलेगा, ऊपर की वॉल देखो। तो सबसे पहले मैंने पोस्टर्स तो बहुत बनवाए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला है ये, दिस इज अगर मैं तुम्हें बताऊं डिटेल में तो एक गेम है असैसिन्स क्रीड। अगर तुम गेमर हो तो तुम्हें पता होगा इसकी कितनी रेलेवेंस है भाई गेमिंग वर्ल्ड में। सेकंड नंबर पे दिस इज एम्बापे, ऑफ कोर्स फ्रांस की जर्सी में। दिस इज रोनाल्डो, our second goat, Messi is the first one for me। तो रोनाल्डो, और उसके साथ मैंने एक छोटा सा उसका ये रखा है, ये मुंडी हिलती है इसके अगर मैं से मारता हूँ। पता नहीं कुछ बोलता है इसको, याद नहीं आ रहा। कुछ तो कहते हैं, बॉबलहेड। थर्ड नंबर पे our number 1 गोट लियोनेल मेसी, और उसका बॉबलहेड गोट मतलब बकरी। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। चल एंड हियर वी हैव नेमार। देखो भाई अनडिस्प्यूटेडली, अगर मतलब आर्ग्यूएबली कह सकते हैं इस चीज को, बहुत लोग नहीं मानते, बट आई थिंक he deserved a better career। मेसी और रोनाल्डो के बाद आई थिंक नेमार इज द थर्ड वन फॉर मी। तो नेमार इज हियर। एंड द लास्ट थिंग अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये है YouTube की तरफ से एक हमें स्पीकर आया था 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पर। एंड इसमें अगर तुम्हें दिखाऊं तो इधर आओ, यहाँ पर इन्होंने हमारा नाम भी एंग्रेव करा रखा है, लाइक राज ग्रोवर ऐसे लिखा हुआ है। और उधर साइड मेरे इनसाइट्स हैं, वो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि उधर साइड है। प्लस लास्ट में तो ये हमारा जो लास्ट वाला है ये थ्रेड्स की तरफ से आया था हमें। थ्रेड्स अगर तुम जानते होंगे, मेटा का एक प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक फेसबुक और व्हाट्सएप। मेटा का ही एक और प्लेटफॉर्म है थ्रेड्स, लाइक ट्विटर की तरह है वो, तुम जानते हो यार, उसका क्या एक्सप्लेन करूँ। एंड नाउ वी आर हियर एट आवर पीसी, जो तुम सबको देखना है। तो ठीक है भाई, दिखाता हूँ तुम्हें, ये भी दिखाता हूँ। फर्स्ट नंबर पर तुम्हें चेयर दिखाता हूँ। ये ग्रीन सोल की चेयर है। ये इतनी कंफर्टेबल है कि अगर मैं इस पर पूरे दिन भी बैठा रहता हूँ तो मुझे बिस्तर से ज़्यादा इस पर मज़ा आता है। प्लस इससे महंगी चेयर नहीं हो सकती भाई। मतलब अगर मैं तुम्हें, देखो ब्रैग नहीं कर रहा लेकिन बताना चाहिए, मैं गेमिंग लुट गए हम, बताओ तो सही। गेमिंग टूर दे रहा हूँ, सही है भाई। तो ये चेयर भाई 20,000 की चेयर है, बट या इट इज़ वर्थ इट। 20,000 रुपये इसलिए वर्थ इट है क्योंकि बहुत, अगर मैं 4 घंटे नॉर्मल चेयर पे गेम खेलूँ ना बैठ के, तो भाई कमर में दर्द, कहीं भी दर्द हो जाएगा इसी उम्र में। तो दिस चेयर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गेमर्स के लिए लोग कभी कभी ना मतलब इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक चेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम जहाँ भी बैठ के गेम खेल रहे हो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज ये मेरा मैकबुक है। ये नॉर्मली यहाँ से रखा है। ये अभी तो यहाँ रखा है इज्जत देने के लिए। देखो मेरा थोड़ा टच आना बीच बीच में इसलिए जरूरी है क्योंकि असलियत बताने के लिए मैं हूँ। एक होता है आइडियल टूल, ठीक है, ये है, ये है। अब मैं बताती हूँ, ठीक है। ये जो मैकबुक है ये इसने ली थी बहुत चाव से कि मैं इस पे एडिटिंग करा करूँगा, ठीक है। लेकिन इस पे कभी प्लेट रखी होती है, कभी ग्लास रखा होता है, कभी ये कहीं धक्के खा रही होती है, कभी मैं गेस्ट को ग्लास भी इस पे रख के सर्व कर देता हूँ मैकबुक। वो मैंने इंस्टा पे आजकल वो रील्स देखी जो छोटे छोटे बच्चे केक काटते हैं आईफोन से। ये बिल्कुल उस तरीके का जोक था, ठीक है। लेकिन मतलब अनइंटेंशनली रखी होती है, जैसे कहीं रखी है बेड के साइड में तो किसी ने पानी पिया तो वहीं इसके ऊपर ही रख दिया, क्योंकि इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना। कवर ववर में तो ये रखा ही नहीं जाता। दिखा दूंगी मैं, दिखाऊंगी एक बार। चलो नेक्स्ट। खैर ये सब तो मजाक था गाइस, आके दिखा। हाँ मजाक ही था। क्या कर रही थी? हेलो, मम्मी को हमने बताया व्लॉग बन रहा, तो मम्मी कहा मैं ना एक्टिंग करती भी हूँ। अबे जी नहीं। नहीं, मम्मी ने पहले का नहा के आती हूँ, इतनी देर में हमने शुरू कर दिया। हाँ। और इस कमरे को सजाने में जिसका योगदान है उसको लिया नहीं। नहीं मम्मी, जाओ
जाओ नहीं हमने सजाया भाई स्टूडियो के लिए। चलो मुझे बिठाओ, मुझे भी लो। चलो लो भाई मम्मी को बिठा के ले लो। जैसी वैसी लो मेरे को। हेलो एवरीवन, कैसा लगा माधव का क्या स्टूडियो? कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ। मैंने वैसे भी स्टार्टिंग में भी बताया सबको कि इसमें काफी एफर्ट मम्मी का है और सारी डिजाइनिंग लेकिन बंदूक वगैरह। तुमने मुंह से फेंका कि इसके नहीं design डिजाइन तो माधव ने दिया था, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने में जो सब चीजों का अरेंजमेंट करना हाँ। पड़ा और सब चीजें, वो तो भाई मम्मी करेगी, तू कैसे वो करेगा? तो मम्मी नहीं करेगी। सबकी मम्मी ही करती होंगी भाई। यस चलो। तुम आगे देखो यार। कंटिन्यू इसका- कंटिन्यू। मैकबुक तुम्हें दिखा देता, इसकी हमने तुम्हें बताई थी क्या क्या कहानी और वो सब कुछ झूठ थी दोबारा से, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं सेकंड थिंग पे, ये है हमारा PS4। तो अब तुम कहोगे राज भाई इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी PS4 की यूज करो, PS5 क्यों नहीं लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल PS4 इतना पुरानी चीज़ नहीं है, और दूसरी बात PS5 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने मम्मी को भी और अपने आप को भी ये प्रॉमिस कर रखा है कि जब तक मेरा गेमिंग चैनल इस लायक नहीं हो जाएगा कि मैं उसी से PS5 खरीद पाऊँ, मतलब उससे मैं इतना कमाऊँ या इतना वो करूँ, मतलब अर्न करूँ कि मैं उसी से PS5 खरीद पाऊँ, मैं PS5 पे शिफ्ट नहीं होऊंगा। और PS4 भी लाइक अभी के टेक्नोलॉजी के लिए एकदम मस्त चल रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। 4-5 महीने में रुक सकता हूँ आराम से, तो अभी मैंने इसलिए नहीं लिया है। तो इस पूरे ब्लॉग के दौरान आपको एक चीज तो पता चली गई होगी कि राज भाई इंसान बुरे नहीं है। हाँ, ठीक है, मम्मी से वादे करते हैं पैसे कमाने के, PS5 खुद लेने के। और ये PS4 की भी कहानी मैं बताना चाहती हूँ कि इसको PS4 कैसे मिला था। जब ये छोटा था ना, तो ऐसा हुआ था कि हम लोगों को दुबई जाना था, तो ये ना बहुत छोटा था, तो इसका पासपोर्ट नहीं बना हुआ था तब तक। तो अब मतलब इतना छोटा भी नहीं था। मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम थी। मैं छोटा नहीं था, इसको ज्यादा याद होगा। मेरा पासपोर्ट बना हुआ था पहले से, बस वो 5 साल हो चुके थे बने में, तो मैं रिन्यू नहीं हो पाया था। हाँ, इज्जत की बात देखिए ना, पासपोर्ट तो था इसके पास बचपन से, मतलब इतना इसको डिप्राइव नहीं रखा, बट इसका जो पासपोर्ट था वो रिन्यू होना था। तो काफी जल्दी में हमने अपना ट्रिप का प्लान बनाया, तो हमने सोचा वैसे भी इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो देते नहीं थे, तो हमने ये सोचा कि इसको चलो छोड़ के ही चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इसे वैसे भी कुछ, ये रोता रहता था हर जगह जाके, ठीक है। तो अब थोड़ा सा तो यार लगता ही है बच्चे को कि भाई मम्मी पापा दुबई जा रहे हैं घूमने और मुझे लेके नहीं जा रहे, तो हमने पापा ने इसको ऑफर दिया कि तू कुछ भी एक चीज ले ले, या तो फोन ले ले, मतलब नहीं ऐसा नहीं कहा था, ठीक है, 30-40 हजार तक की कोई चीज ले ले, या तो आईफोन ले ले, मतलब कुछ तो फोन भी ले सकता है। दुबई जाता है। हाँ, जितने पैसे तेरे पे खर्च होते हैं उतने का तो कुछ ले सकता है। तो फिर इसने PS4 लेके वो मतलब अपनी शक्ति इस्तेमाल करी। कई बच्चे कई दिन तक इससे मोटिवेटेड भी रहे कि भाई ये बढ़िया था तेरा यार, हम भी ऐसा ही कुछ करके ले लेंगे। यार मैं तुम्हें बताता हूँ, दुबई तो ये लोग जाके आ गए, मेरा PS4 अब तक चल रहा है। भाई सच में यार, कब की बात है वो, लगभग 2020 की 2019 की बात होगी। 2020 की बात है। और हम तो घूम के आ गए, वो पिक्चर्स भी पुरानी हो गई, सब पुराना हो गया, लेकिन इसका PS4 अभी इसी रह सीरीज गया। में एक बात और बताऊंगी, जब ये छोटा था तो हम इसके बर्थडे पे भी ऐसे ही करते थे कि या तो तू ना 10 या 15 हजार की कोई चीज ले ले, या तो बर्थडे सेलिब्रेट कर ले। तो इसने एक बार याद है फोन लिया था अपना, इसने फोन लिया था पहली बार। इसका पहला फोन था वो आईफोन, और फिर उससे इसने अपनी मतलब वीडियोस वगैरह बनाई। आईफोन तो इसने माइक्रोमैक्स का हाँ, फोन। 10 या 12 हजार का फोन 7-8 लिया था। हजार रुपए वाला हो, हाँ याद आ गया, याद आ गया। तो ये हमेशा जो है अपनी मनी को जो है सही कामों में लगाता था शुरू बड़ा से। चंट है यार ये बचपन से यार। मम्मी कहती थी कि या तो तू पार्टी कर ले, मैं पार्टी तो 1 घंटे में नहीं बैठ जाएगी, तुम मुझे फोन ला के दो। इसको वैसे भी अपने दोस्तों को पार्टी देने का कोई शौक नहीं था। मेरे को अगर कोई ऐसा ऑप्शन देगा मैं पार्टी तो सबसे मुझे पहले लगता है choose इसने कभी करूंगी। अच्छे दोस्त ही नहीं बनाए। भाई भाई, कोई नहीं। दोस्त वीडियो नहीं, देख नहीं, रहे जो बहुत, दोस्त है he वो loves अच्छे his हैं। friends, he loves his friends, let's go। काफी डिटेल में बात हो रही है, तो 2 चीजों का हो चुका है, PS4 एंड मैक। तो थर्ड नंबर पे है हमारा UPS। ये मैंने सही बताऊं तो ये अभी लगवाया है, ये शुरू में नहीं था, त्रस्त होके लगवाया है, पागल होके लगवाया है, चिल्ला के पूरे घर वालों में मैंने इनका नाश कर दिया था कि UPS चाहिए मुझे। वो एक्चुअली में होता ये था कि जैसे कि लाइट चली गई तो अब ओवरलोड हो जाता था, क्योंकि घर में और भी चीज़ें चल रही होती थी और इसका सिस्टम भी, तो ओवरलोड होके वो शायद 2-3 सेकंड के लिए एकदम से लाइट पूरी चली जाती थी, तो इसका सिस्टम बंद, सब बंद, अगर स्ट्रीम चल रही है स्ट्रीम भी बंद। तो ये इस रूम से निकलता था, रास्ते में जो मिलता था उसको 4 बार सुनाता था, बंद कर देता हूँ, मेरे को करना ही नहीं है, मैं नहीं करने का, अगर इसी तरीके से रहेगा ऐसा करता हूँ ना, रहने ही देता हूँ, इस तरीके की यार बातें एक बात करता था। बताओ, एक इंसान ने 40 मिनट गेम खेला, उसकी वीडियो बनाई, कैमरे के आगे बकवास करी, ये गाइस ये हो गया वो हो गया, उसके बाद एकदम से पीसी बंद हो जाता है, वो वीडियो अनसेव हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है और उसके 40 मिनट एकदम रिसाइकल बिन में चले जाते हैं, याद जो आ कि गया, वापस देख नहीं गुस्सा आता। देख, यही वाला क्या गुस्सा। करेगा एक इंसान? ठीक है। इसी काम के लिए काफी बड़ा इन्वर्टर लगाया गया था, पर उससे काम नहीं चल रहा था। तो फिर- हाँ, तो उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने में लग गए 2-3 दिन। अब बाहर आता था मम्मी और मैं तो इसका काम ही है, ठीक है
पर इस महान आदमी ने ईमान आदमी ने यूपीएस वालों को कांटेक्ट करके सुनना हजारों इसकी बात। यूपीएस में से एक यूपीएस सेलेक्ट किया और इसके पीठ पीछे इसको सरप्राइज दी। हाँ, काफी अच्छा रहा इसका एक्सपीरियंस इस यूपीएस के साथ और अभी तक ठीक चल रहा है सब कुछ, आगे भी ठीक ही चलेगा। तो इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद भाई साहब। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए तुम्हारे गेमिंग सेटअप पे एक यूपीएस जरूर होना चाहिए, ताकि अगर लाइट चली गई, इन्वर्टर सब कुछ बंद हो गया, तो पीसी एकदम से शट ऑफ ना हो, 10-15 मिनट कम से कम चला ले। ये खैर 1 घंटा भी चला लेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग यूपीएस है, बट या यूपीएस होना चाहिए और कम से कम 5-10 मिनट चल जाए, ताकि तुम पीसी को बंद कर दो, खराब ना हो, है ना। मतलब हमें पता है कि कितना इसकी रेलेवेंस बहुत है भाई। अभी बहुत तो लग ज्यादा। रहा होगा इसमें ऐसा क्या है, लेकिन अगर लाइट चली जाती है और ये बंद हो जाता है ना बीच में, तो ये खराब भी हो सकता है, तो पीसी का ध्यान रखना पड़ता है। एंड नाउ द मेन थिंग ऑफ पीसी। एक पीसी की मेन थिंग क्या होती है? सीपीयू, बट इट्स नॉट अ सीपीयू, इट्स अ जीपीयू। ये एक जीपीयू है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और GeForce RTX इसका नाम है। और भाई मतलब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, ये क्या क्या नहीं कर सकता, ये मुझे भी चला देगा इसके अंदर ही, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है ये। इसकी मैं स्पेसिफिकेशंस तुम्हें यहाँ स्क्रीन पर दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारी होती हैं तो मैं ऐसे याद करके तुम्हें सुना नहीं सकता, बट हाँ मैं यहीं पर स्क्रीन पर आसपास कहीं डिस्प्ले कर दूंगा, तुम देख लेना। थोड़ा महंगा है, लेकिन मैं इन्वेस्ट कर सकता था, क्योंकि मैं मेन चैनल से भी मतलब ठीक ठाक कर लेता हूँ रोजी रोटी का जुगाड़, तो अच्छा तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तुम लोग नए गेमर हो तो अलग बात है, बट हाँ मैं कर सकता था, तो मैंने अच्छी चीज़ ली है अपनी तरफ से, ताकि मैं लॉन्ग रन में लॉन्गिटिविटी बना के रख सकूँ। खैर, हियर वी हैव अ क्रियो की लाइट। ये लाइट भी मैंने नई ऐड ऑन करी थी, ये पुराने से नहीं थी मेरे पास। ये मैंने इसलिए करी क्योंकि गेम प्ले वीडियो जब मैं बनाता हूँ तो मेरे फेस पर लाइट अच्छी आनी चाहिए, तो जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो ये लाइट मेरे फेस पर पड़ती है, तो ये लाइट्स इतनी बढ़िया नहीं जितनी ये अकेली करती है मेरा काम। एंड अच्छा, इसलिए गोरा लगता है तू। हाँ तो अब अगली चीज है, ये जो पेंटिंग है ये इसलिए रखी है ताकि तुम लोगों को असलियत ना पता चल जाए। असलियत दिखाते हैं तुम्हें, असलियत असलियत दिखाते दिखाते हैं रुको। इसके पीछे तारे ही तारे हैं। लेकिन यहाँ पे तुम्हें उल्लू बनाने के लिए और दिखाने के लिए कि मैं कितना कूल हूँ, मैंने यहाँ पर असैसिन्स क्रीड की, ये भी असैसिन्स क्रीड के सारे लोग हैं। ये वल्हल्ला कैरेक्टर है, वल्हल्ला नहीं इसका नाम एवियर है शायद से, एवर कुछ करके था। तो ऐसे सारे कैरेक्टर्स की यहाँ पे एक फोटो है असैसिन्स क्रीड के। लाइक मेरे को असैसिन्स क्रीड में बहुत बड़ा फैन है असैसिन्स क्रीड का। एंड नाउ वी हैव अनदर थिंग्स आर 2 मॉनिटर्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गेमिंग स्टार्ट करने के लिए। भाई तुम लोग एक मॉनिटर का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम कभी करोगे जीवन में ये काम, तो 2 मॉनिटर्स लेना ज़रूरी होता है, ले लेना चाहिए। क्योंकि एक में यूट्यूब पे चैट्स वगैरह पढ़ते हैं हम, और OBS सॉफ्टवेयर एक में चलता रहेगा, वो सही रहता है। फिर एक में तुम गेम खेलते हो, तो 2 होने चाहिए मेरे हिसाब से। एंड ये दोनों, अगर मैं तुम्हें इनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊं, तो ये BenQ के मॉनिटर्स हैं। BenQ काफ़ी अच्छी कंपनी है मॉनिटर्स की, एंड मैंने दोनों सेम कंपनी के लिए हैं। और ये डिस्प्ले मतलब इनका इंटरचेंजेबल है, मतलब देखो तो एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये मान लो इसका कर्सर है, ठीक है, तो ये कर्सर यहाँ से हम इस पे ले जा सकते हैं। खैर ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ। इसको काफी फैसिनेटिंग लगी होगी। जॉइंट है, मैंने पहली बार देखी थी ये चीज़, तो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगी थी बिल्कुल। एंड दिस इज आवर हेडसेट। भाई ये लॉजिटेक की है शायद से, लॉजिटेक की है शायद, पता नहीं। लेकिन हाँ ये बहुत खतरनाक है भाई, मतलब हर चीज़ महंगी है, बट हाँ ये बहुत अच्छी क्वालिटी के मतलब हमारे हेडफोन्स हैं। तो अगर मैं गेम खेलता हूँ तो मुझे इन्हीं के अंदर आवाज़ आती है, और मैं खोया रहता हूँ, मैं इनकी कोई बात नहीं सुनता। हाँ, हम आवाज लगाते रह जाते हैं, माधव माधव। मैं गेम खेलता रहता हूँ आराम से। और अनदर थिंग वी हैव दिस माइक, ये है येती GX माइक। और भाई मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊँ तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। शुरू में मुझे इसको सेटअप करना नहीं आया था, बट मैंने बाद में कर लिया था। तो अगर तुम मेरे गेमिंग चैनल पे जाके देखोगे तो अब तुम्हें मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर आती होगी पहले से, तो अब इसका यूज़ करने लगा हूँ मैं। एंड वी हैव दिस माउस, जो कि बहुत सुंदर है, प्यारा सा है। ये भी हमारा लॉजिटेक का ही माइक है, माउस है, तो मतलब काफ़ी अच्छा है ये, मुझे पसंद है। एंड ये हमारा लॉजिटेक का कीबोर्ड है। ये भी मतलब तुम इसकी एक एक की प्रेस करोगे ना, तुम्हें मजा आएगा। मतलब ये देखो, बेचारे किसी गरीब को मिल जाती है ना अच्छी चीजें, तो वैसे ही होता है कि दबा दबा के खुश रहता है। मैं तो इसमें YouTube पे भी यूट्यूब डालता ना, यूट्यूब, तो मैं उसी में खुश हो जाता हूँ। तो दिस वाज इट। ये मैंने तुम्हें एक एक चीज का बता दिया है। और अगर मैं तुम्हें और डिटेल में बताऊं तो ये Amazon Basics से मैंने
कीपैड की है पूरी, मतलब ये क्या कहते हैं इसको Mat. मैट्स कहते हैं Mats. इसको। तो ये मैट करने से लगवाई है, इसमें माइक भी चल जाएगा और ये चीजें भी कहीं रखी रहेंगी तो मतलब सेफ रहेगा। राज भाई गेम्स कहाँ रखे हैं आपके? गेम्स कहाँ रखे हैं? ओके आओ गेम्स दिखाता हूँ मैं। तो जैसे मैं यहाँ बैठा होता हूँ तो मैं तो आलसी आदमी हूँ भाई, मेरे को ये खास में सारे गेम्स चाहिए। ये वैसे ये चेयर भी इसीलिए है ताकि पूरे रूम में घूम सकता है इस हाँ, चेयर मैं में। ऐसे ही घूमता रहता हूँ। खैर आओ तो मैं दिखाता हूँ मैं। ये हमारी पहली ड्रॉर है जिसके अंदर हमारे सारे गेम्स हैं। मेरे पास बहुत सारे गेम्स हैं भाई, बहुत सारे गेम्स हैं मेरे पास। Assassin's Creed है, FIFA 20 है, मैं बचपन से FIFA खेलता आ रहा हूँ। ये बर्थडे पे भी यही गिफ्ट मांगता था मुझसे हर साल। मैं गेम्स ही मांगता था, पता है तुम्हें? अगर तुम लोग सोच रहे हो राज भाई गेमिंग स्टार्ट कर दिया, आता कुछ होगा नहीं तुम्हें, लेकिन मैं सही बताऊँ, मैं बहुत बचपने से गेम खेल रहा हूँ। मैं PSP के टाइम से गेम्स खेल रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था लेकिन दिस वाज माय मतलब द बिगेस्ट हॉबी। हाँ ये मेरा ड्रीम रूम है यार, मेरी बहुत बड़ी हॉबी थी बचपन से। मेरी मेन हॉबी यही थी, लोगों की बदलती रहती है ना, मेरी अभी ये है, मेरी मेन हॉबी यही थी भाई। मैं गेम्स खेलता था बहुत ज़्यादा। तो एक गेमिंग चैनल शुरू करना मेरे लिए, तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये भाई एक इमोशन है भाई गेमिंग चैनल। बस रोना नहीं है। खैर रोना नहीं है, रोना नहीं। और गेम्स देखो, Assassin's Creed Mirage, स्पाइडरमैन, लास्ट ऑफ अस, और ये मैं अगली स्ट्रीम से स्टार्ट करने की सोचा था, हॉगवर्ट्स लेगेसी। तो अगर तुम लोग हैरी पॉटर फैन हो तो भाई आ जाओ। वॉच डॉग्स, डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन, ये आजकल ट्रेंड कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये मैंने बहुत पहले लिया था, पता नहीं आज क्यों ट्रेंड कर रहा है ये मुझे आइडिया नहीं। एंड ये है Assassin's Creed Valhalla, FIFA 23, God of War, Jump Force, एनिमे कैरेक्टर्स के लिए मतलब ये मेन। खैर ये सारे गेम्स हैं मेरे पास। एंड यहाँ पर अगर तुम्हें दिखाऊँ मैं, मेरी डेस्क में यहाँ पर बहुत सारी ड्रॉर्स हैं। तो ये मतलब अगर मुझे कोई सामान रखना होता है तो मैं इनमें रख लेता हूँ। जैसे इसमें चार्जर्स वगैरह रखे हुए हैं अभी, और एक पेन भी रखा हुआ है। जैसे कि तुम लोग जानते हो मैं कितना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो काम आ जाता है ना यार एकदम से। मुझे बहुत खुशी हुई है पेन देख के, है ना? बहुत ज्यादा। अब तू मेरे से नहीं मांगेगा। ये तो गलती हो गई यार। खैर ये ड्रॉर्स हैं, ये सारा बेकार का सामान है, बट हाँ ये ड्रॉर्स हैं इस कमरे में। आई थिंक इसने ये द लॉन्गेस्ट एवर बोला होगा, जितना ज्यादा, वो भी काम की बात। नहीं तो ये नॉनसेंस तो कितनी भी देर बोल सकता है, बट काम की बात कभी नहीं बोल सकता। तो लेकिन आई वॉज ऑन द कैमरा साइड और इसने सब चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। सो गुड वर्क। आई होप आप लोगों को सब कुछ दिख गया होगा और आप इस रूम का एक ओवरव्यू ले चुके होंगे, व्हाट इट इज, हाउ इट इज। काम हम और कर सकते हैं अभी। क्या? तुम्हें इसके बाद हम एक क्लिप दिखाएंगे जिसके अंदर हम पूरा एक साथ एकदम दे देंगे। हाँ मतलब ये कैसा दिखता है एकदम एंटर करते ही, और कैसा लगता है ये रूम। तो वो तुम देख लेना। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। बाकी अगला व्लॉग या फिर उससे अगला व्लॉग हम लोग अब ट्राई करेंगे कि हम अपना होम टूर बना लें। एक्चुअली में ये रहता है कि ना, जैसे घर में आप जब शिफ्ट करते हो उसके बाद भी हर चीज़ को सेट होने में, एक एक चीज़ लगने में, कहीं कुछ रह रहा है कहीं कुछ रह रहा है, तो अभी भी बहुत सारी घर में चीज़ें हैं जो होनी है, जो अभी पूरी तरीके से हुई नहीं है। इसका ये सोफा भी अभी आना रह रहा था, इसलिए मैं इतने दिन से इसका रूम टूर भी नहीं बना पा रही थी। बेसिकली कि वो ये रूम ना अब जाके कुछ कंप्लीट सा हुआ है, इसलिए हमने इसे बना भी दिया, वरना हम इसके लिए और देर करते हैं। वही तो, घर का भी हम बस मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब जो चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई उनमें हम कोशिश करते हैं कि उनके बिना ही बना ले। तो जल्दी वो व्लॉग भी आएगा, उसका भी वेट करो। और इसके गेमिंग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। अब बस अब बहुत जल्दी व्लॉग्स आने वाले थे। एंड में मैं अभी यहाँ पर ही डाल देता हूँ, कहीं राजेश लाइव लिखा होगा, उसको दबा के क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। और इनके बाकी के 1-2 दिन के जो पुराने व्लॉग्स हैं देख लो, ताकि तुम अपनी एक व्यूअरशिप वापस ला सको, एक माहौल में आ जाओ तुम ग्रोवर्स देयर के। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। एंड अगर तुम्हें व्लॉग पसंद आया हो जो तो कि लाइक एंड तक आए हो तो पसंद आया ही होगा, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय।